घर में लड्डू गोपाल को रखना जितना सुख समृद्धि और सौभाग्य लाता है, उतना ही आपके कंधों पर जिम्मेदारी भी डाल देता है। ध्यान रखें, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। अगर आपने उन्हें अपने घर में विराजमान किया है तो उनकी सेवा अपने बच्चों की तरह करनी होगी। जरा सी लापरवाही और गलती लड्डू गोपाल जिनकी कृपा से जीवन में आनंद बरसता है, उनकी नाराजगी आपके घर की खुशियों तक को छीन सकती हैं। कई लोग बिना जाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न सिर्फ उनकी किस्मत को रोक देती है बल्कि घर में अनजाने दुखों को बुलावा देती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वह गुप्त और अहम बातें जिन्हें हर भक्त को जरूर जानना चाहिए। यकीन मानिए, जो आखिरी राज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके दिल को दहला देगा। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसी भूल आपके घर में हो रही होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सुने, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको और कहीं इस जानकारी को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से जाइए, कॉमेंट में जय लड्डू गोपाल ज़रूर लिखिए। तो अब जानते हैं उस रहस्य को। पहले जानते हैं लड्डू गोपाल की दैनिक सेवा पूजा के नियम। घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि यह आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपने ही परिवार के सदस्य की तरह, बच्चे जैसा है। जब कोई भी बच्चा घर आता है तो उसकी देखभाल, सेवा कितने प्रेम समर्पण से की जाती है, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। अब स्नान और श्रृंगार की बात करते हैं। हर दिन उनकी सेवा की शुरुआत स्नान से होती है। सुबह सुबह पंचामृत स्नान करना मानो जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाकर नए दिन के लिए तैयार करती है। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से स्नान कराने के बाद जब आप उन्हें कोमल कपड़े से पोंछकर मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाते हैं तो यह केवल श्रृंगार नहीं बल्कि उनके प्रति आपका प्रेम और भक्ति है। साफ वस्त्र पहनने के बाद माथे पर चंदन का तिलक, सर पर मुकुट, कानों में बाली, हाथों में बांसुरी, कमर में करधनी और पैरों में नन्ही सी पायल। इस श्रृंगार के बाद जब आप गोपाल जी की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे स्वयं नंदलाल आपके आंगन में खेल रहे हों। अब बात करते हैं भोग की व्यवस्था कैसे करें। लड्डू गोपाल जी के दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भोग। जिस तरह हम अपने बच्चे को समय पर भोजन कराते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को दिन भर में 4 बार भोजन अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल 6 से 7 बजे दूध का भोग, दोपहर 12 से 1 बजे लड्डू, माखन, मिश्री या हलवा, संध्या काल 5 से 6 बजे तक फल, मेवा या फिर हल्का नाश्ता, रात्रि 8 से 9 बजे के बीच दूध का भोग और फिर शयन भोग लगाते समय ध्यान रहे कि यह सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। भोग लगाते समय यह मंत्र अवश्य बोलें, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणे समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। यह मंत्र केवल अर्पण नहीं बल्कि एक भाव है कि प्रभु, यह भोजन हमारा नहीं, सब आपका है, हम तो बस आपके सेवक हैं। आरती और पूजा विधि। सुबह हो या शाम लड्डू गोपाल जी की आरती करना मानो घर के वातावरण को दिव्यता से भर देना है। दिन की शुरुआत आरती से होती है, अंत भी उसी से। तुलसी के पत्ते, ताजे फूल, धूप और दीप, यह सब आरती की थाली में सजाते हैं तो लगता है जैसे पूरे घर में भगवान का आशीर्वाद उतर आया हो। जब भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि के साथ आरती की लौ टिमटिमाती है तो वातावरण में सिर्फ पवित्रता ही नहीं बल्कि आत्मा तक को छू लेने वाली शांति फैल जाती है। उस पल ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं नंदलाल आपके आंगन में नाच रहे हों। शयन व्यवस्था और रात्रि की सेवा। दिन भर सेवा करने के बाद रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम और देखभाल का सबसे सुंदर रूप है। इसे शयन क्रिया कहा जाता है। रात को सोने से पहले उनके भारी वस्त्र उतारकर हल्के आरामदायक वस्त्र पहनाएं। उनके लिए एक छोटा सा बिस्तर सजाएं जिस पर मच्छरदानी हो ताकि नींद में कोई भी विघ्न ना आए। उनके पास एक छोटा सा पात्र पानी का रखें, मानो जैसे आप अपने बच्चों की सुविधा का ध्यान रख रहे हों। उनकी प्यारी बांसुरी हमेशा उनके पास रखें ताकि उन्हें प्रिय स्वर का साथ मिलता रहे। सबसे भावुक पल होता है जब आप धीरे धीरे लोरी गाकर नन्हे नन्हे पैरों की मालिश करके उन्हें सुलाते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे आप एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हों। सावधानियां जो जानना बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल जी की सेवा केवल श्रृंगार, भोग, आरती तक ही सीमित नहीं होती। उनकी उपस्थिति में कुछ बातें जिनका ध्यान रखना हर भक्त का कर्तव्य है। यह सेवा सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर के भाव से भी जुड़ी होती है। करने योग्य कार्य। जल्दी ना जगाएं। जैसे हम छोटे बच्चे की नींद का सम्मान करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की भी नींद का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर सर्दियों में उन्हें देर तक सोने दें।
नींद में विघ्न डालना उनके प्रति लापरवाही समझी जाती है। हर जगह ना ले जाएं। गोपाल जी को शोर शराबा या फिर अपवित्र स्थान पर कभी भी ना ले जाएं। वह कोई वस्तु नहीं, स्वयं नंदलाल हैं। उन्हें केवल पवित्र और आवश्यक स्थानों पर ही साथ रखें, अकेला ना छोड़ें। जिस तरह हम छोटे बच्चे को अकेला छोड़ने से डरते हैं, इसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी घर में अकेला ना छोड़ें। यदि लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उनकी सेवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दें। वातावरण से बचना चाहिए। गोपाल विराजमान हो वह स्थान हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। टूटी फूटी वस्तु में गंदगी पास में रखना अशुभ माना जाता है। इससे वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। घर में स्थापना के नियम। संख्या का नियम। घर में एक ही लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना उत्तम होता है। यदि दो मूर्तियां हैं तो एक को लड्डू गोपाल और दूसरे को बलराम के रूप में पूजना चाहिए। इससे सेवा और भावनाओं में संतुलन बना रहता है। शुभ दिन। लड्डू गोपाल जी को घर लाने का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन्माष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, राधा अष्टमी जैसे पावन अवसर पर उन्हें घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों की दिव्यता से आपका जीवन भी भगवान के आशीर्वाद से भर जाता है। व्यावहारिक सुझाव। लड्डू गोपाल की सेवा करने के नियमों का पालन करना ही नहीं बल्कि प्रेम और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ भाव है। जैसे अपने परिवार के सबसे छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही उनकी देखभाल करनी चाहिए। मौसमी देखभाल। गर्मियों में जब तेज धूप, गर्म हवाएं चलती हैं तो लड्डू गोपाल जी को हल्के आरामदायक वस्त्र पहनाना चाहिए। भोग में ठंडी चीज जैसे लस्सी, शरबत, फल का रस अर्पित करें। ध्यान रखें दोपहर की तपती धूप में धूप और अगरबत्ती कम ही जलाएं ताकि वातावरण हल्का बना रहे। सर्दियों में जैसे हम बच्चों को गर्म कपड़े पहनाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को वस्त्र, आरामदायक गर्म बिस्तर की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उन्हें सर्द हवाओं से बचाव मिलता है। आपके मन को भी संतोष मिलता है कि आपने उनका पूरा ध्यान रखा। लड्डू गोपाल की सेवा तभी सबसे मधुर बनती है जब पूरा परिवार इसमें भाग लेता है। माता पिता से लेकर बच्चों तक हर कोई यदि थोड़ी सी भी सेवा करे तो घर का वातावरण भक्ति और प्रेम से भर जाता है। छोटे बच्चों को भी इस सेवा में शामिल करें। उन्हें फूल चढ़ाने, दिन में धूप दिखाने दें। बस लड्डू गोपाल जी के पास बैठने से, इस छोटे से अभ्यास से उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा हमेशा बस जाएगी। सेवा भाव से ही सबसे बड़ा नियम। लड्डू गोपाल जी की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने भाव से उनकी देखभाल करते हैं। नियम और परंपरा जरूरी है। असली शक्ति आपका प्रेम और समर्पण में है। जब आप पूरी श्रद्धा से उन्हें स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, भोग लगाते हैं, आराम देते हैं, तो वह केवल आपके घर में ही नहीं आपके दिल में भी बस जाते हैं। और जब भगवान दिल में बस जाएं तो सुख, समृद्धि, शांति अपने आप आपके जीवन में उतर जाती है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के फायदे। नंबर 1, घर में सुख समृद्धि का आगमन। जब घर में लड्डू गोपाल जी को प्रेम से स्थापित किया जाता है तो माना जाता है माता लक्ष्मी स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से घर धन धान्य से भर देती हैं। घर के कामों में बरकत होती है, कभी दरिद्रता का भय नहीं रहता। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। लड्डू गोपाल की उपस्थिति से घर का वातावरण पवित्रता और शांति से भर जाता है। जहाँ वह विराजते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। परिवार में प्रेम और एकता। गोपाल जी की सेवा अक्सर परिवार मिलकर करता है। इससे आपसी रिश्तों में मधुरता आती है। बच्चों को भी जब उनकी सेवा में शामिल किया जाता है तो उनके संस्कार भगवान के प्रति प्रेम बचपन से ही विकसित हो जाते हैं। मन की शांति और तनाव से मुक्ति। लड्डू गोपाल जी की सेवा, भोग और आरती करते समय मन अपने आप शांत हो जाता है। उनके दर्शन से चिंता, तनाव मिट जाता है। यह सेवा एक तरह से आध्यात्मिक ज्ञान है जो आत्मा को सुकून देता है। संतान सुख और परिवार वृद्धि। कहा जाता है कि बाल स्वरूप कृष्ण की पूजा करने से दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती उनके लिए लड्डू गोपाल की सेवा विशेष फलदायी मानी जाती है। स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद। नियमित रूप से लड्डू गोपाल जी का भोग, स्नान, आरती करने से घर के सदस्यों को मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। भगवान कृष्ण की कृपा से रोग दूर होते हैं। जीवन में दीर्घायु मिलती है। कर्मों की शुद्धि और आत्मिक उन्नति लड्डू गोपाल की सेवा का सबसे बड़ा लाभ है। आत्मिक उन्नति। जब इंसान उन्हें अपने बच्चों की तरह मानकर सेवा करता है तो उसके मन में करुणा, प्रेम, दया के भाव विकसित होते हैं। यह गुण धीरे धीरे उसके आचरण में उतर जाते हैं और जीवन को सरल, पवित्र बना देते हैं।
तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता है। जब हम उन्हें बच्चों की तरह मानकर उनकी देखभाल करते हैं तो वह भी हमें अपने स्नेह कृपा से भर देते हैं। ध्यान रखें, उनकी सेवा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं बल्कि हर दिन उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानना है। अगर आप सच्चे मन और प्रेम से उनकी सेवा करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि कभी भी कम नहीं होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यह वीडियो मिल सके और वो भी इस जानकारी को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल ज़रूर लिखें।